आदिवासियों की ज़मीन जो है कुछ दूसरे वर्ग के जाति के लोग यहाँ पर लूट रहे हैं, घुसपैठिया आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि सही बात है ये? आज इनको कैसे याद आ गया कि आदिवासियों की ज़मीन कुछ लोग लूट रहे हैं? तब कहाँ थी जब 40-45 साल से वो यहाँ थे। खूंटी संसदीय क्षेत्र से 45 वर्षों से है ना भाजपा। तब तो ये बात उन्होंने कभी नहीं कही कि आदिवासियों की ज़मीन को हम लोग कैसे किस तरह से संरक्षित कर सके। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में झारखंड पार्टी अपने आप को कहाँ देख रहा है इस बार चुनाव में? आपने कहा भाजपा और कांग्रेस पार्टी या गठबंधन, ऐसा आप लोग कहते कैसे हैं? ये झारखंड पार्टी है और ये झारखंड है। झारखंड का संसदीय क्षेत्र खूंटी, जो कि सच में एसटी ट्राइबल सीट रिजर्व है। घूम रहे हैं क्षेत्र, कैसा माहौल लग रहा है? क्या विकास पहुंची है गांव-गांव तक? रांची से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। इस बार राष्ट्रीय पार्टियों का जमानत जब्त हो जाएगा खूंटी क्षेत्र में। इस क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है कि झारखंड पार्टी के साथ जाएंगे और जल जंगल जमीन की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। खूंटी लोकसभा में 13 मई को चुनाव होना है। वैसे तो 4 सीटों पर चुनाव होना है। लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और चाईबासा के साथ पलामू में भी चुनाव होने हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड पार्टी से खूंटी से प्रत्याशी अर्पणा हंस मौजूद है। मैडम, आज रोड शो किया है, गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि 60 साल का कांग्रेस का सरकार और 10 साल की जो सरकारें बनी है भाजपा की, इसमें बहुत कुछ है, तस्वीर बदली है। आप जन जन घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य लगता है कि पहुंच पाई है? आपने कहा कि आज अमित शाह आए थे, भाजपा के लिए बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन उन्हें क्या पता है? उन्हें क्या पता है कि यहाँ 40 सालों में क्या हुआ, यहाँ 50 सालों में क्या हुआ? उनके हिसाब से तो वो हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले गए, हवा में उड़ते आए, हवा में उड़ते चले गए। उनको ज़मीनी हकीकत का एहसास ही नहीं है कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। आपने कहा सड़कों की हालत, आपने कहा जंगल की हालत, उन्हें क्या पता है? वो तो अपना एक चुनावी फंडा अपनाने आए। 13 तारीख को चुनाव है, तो स्वाभाविक है कि एक अपने लोगों में एक चेहरा जो है वो दिखाने आए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई भाजपा भी करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ चुनावी फंडा है जिसको आम जनता समझ रही है। तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों की ज़मीन जो है कुछ दूसरे वर्ग के जाति के लोग यहाँ पर लूट रहे हैं, घुसपैठिया आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि सही बात है ये? आज इनको कैसे याद आ गया कि आदिवासियों की ज़मीन कुछ लोग लूट रहे हैं? तब कहाँ थी जब 40-45 साल से वो यहाँ थे। खूंटी संसदीय क्षेत्र से 45 वर्षों से है ना भाजपा। तब तो ये बात उन्होंने कभी नहीं कही कि आदिवासियों की ज़मीन को हम लोग कैसे किस तरह से संरक्षित कर सकें। जब वहाँ ज़मीन यहाँ के आदिवासी यहाँ के मालिक हैं, तो फिर उनकी ज़मीन को ये अमित शाह क्या जानेंगे? वो उन्हें क्या पता है कि यहाँ आदिवासियों की ज़मीनें नहीं, बल्कि उनका हक, उनका ज़मीन और उनकी मिट्टी आदिवासियों की है। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। ये आज आए हैं तो ये चुनावी दौर है और इसीलिए आदिवासियों के हित की बात कर रही है, जबकि आदिवासियों के हित के लिए ना कभी इन्होंने सोचा है, ना कहा है, ना कभी किया है। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में झारखंड पार्टी अपने आप को कहाँ देख रहा है इस बार चुनाव में? आपने कहा भाजपा और कांग्रेस पार्टी या गठबंधन, ऐसा आप लोग कहते कैसे हैं? ये झारखंड पार्टी है और ये झारखंड है। झारखंड का संसदीय क्षेत्र खूंटी, जो कि सच में एसटी ट्राइबल सीट रिजर्व है। तो फिर यहाँ ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो केंद्रीय पार्टियाँ हैं, जो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, उनका यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। एक ऐसा सीट है जहाँ सिर्फ आदिवासी सीट जो माना जा रहा है, जहाँ पर हमारे आदिवासियों के हित की बात करने वाला जनप्रतिनिधि आगे आना चाहिए। तो फिर ये बड़ी पार्टियाँ यहाँ के सुख की बात, यहाँ के शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं? एक ऐसा सीट है जो यहाँ के लिए, यहाँ की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को आगे करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो ऐसे ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये लोग कभी ना यहाँ के लोगों की बात आवाज़ बन पाए हैं और ना यहाँ के हित की बात करते हैं। गृह मंत्री ने तो कहा कि जो 60 साल में नहीं हो पाया वो इस बार हुआ है, और जो नाम यहाँ बिरसा मुंडा के नाम पर गौरव जनजातीय दिवस मनाया गया, पीएम खुद यहाँ पर पहुँचे। अब तक के इतिहास में अब तक कोई ऐसा पीएम यहाँ नहीं पहुँचा था। आदिवासी कल्याण मंत्रालय अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है। कई सारी विकास की गाथाएं जो है बता रहे थे कि एकलव्य विद्यालय या कई जो आदिवासी हित में काम किए गए हैं उनके द्वारा। आपने बहुत सारी गिनतियाँ गिना दी, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा यहाँ के हैं, झारखंड के और खूंटी के हैं। उनके लिए किसी राजनीतिक पार्टी अगर उनका प्रोपोगंडा कर रही है तो ये सरासर गलत है। ये ना वो भाजपा के लिए भगवान है, ना वो कांग्रेस के लिए भगवान है। और आपने कहा नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं खूंटी आए, तो कौन सा तीर मार दिए?
कौन सा तीर मार दी। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि एक प्रधानमंत्री अगर खूंटी आया तो खूंटी वालों के लिए क्या किया उन्होंने? वो आए अपना चेहरा दिखाए, यहाँ के लोगों को एक दिग्भ्रमित किए। अरे धर्म के नाम पर भाजपा ने बहुत जितना फैलाना था यहाँ के लोगों के मन में, जितनी बुराइयाँ और जितने द्वेष फैलाना था वो फैला दिए। तो ये आप लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री खूंटी आता है, लेकिन खूंटी आने के बाद में वो प्रधानमंत्री एक चेहरा दिखा के चला जाता है। खूंटी वालों को उन्होंने क्या देकर गया? कोई ऐसा काम जो दे के गए। और आपने कहा एकलव्य विद्यालय, तो एकलव्य विद्यालय ये अर्जुन मुंडा के द्वारा किया हुआ शुरुआत नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एकलव्य विद्यालय बना हुआ है। शायद आपको इस बात की जानकारी स्वाभाविक है कि होगी। अर्जुन मुंडा आज कहते हैं कि जनजातीय मंत्री मैन होने के बाद में एकलव्य विद्यालय, जी नहीं है, एकलव्य विद्यालय पूरे भारत के लिए बना ही है। अर्जुन मुंडा का ये नहीं है, योजना नहीं है। ये मैं कालीचरण मुंडा को कैसे देखते हैं? कालीचरण मुंडा हमारे सामने या झारखंड पार्टी के सामने या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने वो कोई भी ऐसे, आप जानते ही हैं कि एक मूक दर्शक की तरह वो बने हुए हैं। कांग्रेस समझती है कि यहाँ लोग जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के जो आदिवासी जनता है वो उनके वोट बैंक है, जबकि ऐसा नहीं है। लोग समझ रहे हैं, समझने की उनमें क्षमता आ गई है। वोट को एक तरह से जो पहले महापर्व कहते थे वो महापर्व नहीं, एक लड़ाई है जो हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अब पूरी तरह से सजग हो गए हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बार देखिएगा इसका रिजल्ट जल्द ही आएगा, यही मेरा कहना है। पार्टी के महासचिव अशोक भगत भी साथ में। दादा, घूम रहे हैं क्षेत्र, कैसा माहौल लग रहा है? क्या विकास पहुंची है गांव-गांव तक? रांची से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। इस बार राष्ट्रीय पार्टियों का जमानत जब्त हो जाएगा खूंटी क्षेत्र में। इस क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है कि झारखंड पार्टी के साथ जाएंगे और जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार की लड़ाई को मजबूत करेंगे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। उनकी घोषणा पत्र को आप देख लीजिए, केवल झूठ और झूठ का पुलिंदा है। तो सरना कोड 1 लाख रुपये, ये सारी चीज़ें झूठ और झूठ है। मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपया आ गया, आज राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपया। लोगों को झूठ का पुलिंदा दे रहे हैं। उनके पास आज औकात नहीं है कि इस तरह की बातें करें। एक एक गांव के घर के गरीब लोगों को ठग रहे हैं कि आप हम जीतेंगे तो 1 लाख रुपया दे देंगे। कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपया? बोलते हैं करोड़पति बनाएंगे। आपने देखा है इस कांग्रेस के चाल और चरित्र को? धीरज साहू कहाँ चले गए? 300 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? आलमगीर आलम कहाँ चले गए? 45 करोड़ रुपया कहाँ से आए? ये सारे इनके चाल और चरित्र को बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, भाई भतीजावाद पार्टी है, माँ बाप बेटा बेटी की पार्टी है, नहीं चलेगा झारखंड में। अर्जुन मुंडा निकम्मे हैं। 5 साल में यहाँ के आदिवासी जनता को, यहाँ के मूलवासी जनता को, यहाँ के किसानों को उन्होंने कुछ देने का काम नहीं। ऐसा काम खूंटी क्षेत्र में नहीं किया है जिसके चलते उनको कहा जाए कि इनको वोट दिया जा सकता है। अगर एक भी काम अर्जुन मुंडा जी 5 वर्षों में उंगली दिखा के बता दें कि वो काम मैंने किया है, आदिवासियों के लिए मैंने वो काम किया है, यहाँ के झारखंडियों के लिए मैंने ये काम किया है, तो हम लोग मान लेंगे। सड़कें बनी है चकाचक, 4 लाइन 6 लाइन। कौन सा अर्जुन मुंडा जी का देन है ये? रोड बनाना, पुल पुलिया बनाना, ये तो आम बातें हैं जनता के लिए। आम यहाँ के लोगों की अस्मिता की बात है, यहाँ के जल जंगल जमीन की सुरक्षा की बात है। आप बताएं कितने काले कानून बने रघुवर दास जी की सरकार में? क्या आज ये जो भ्रष्ट सरकार है, जहाँ लूट खसोट चल रहा है, कमीशन खोरी चल रहा है, उस सरकार के पास उनके कामों का कोई है हिसाब किताब? उन पर FIR हुई। आज ज़मीन का लैंड बैंक बना, कहाँ है वो जनता का जो गांव का, जिसमें गांव के लोग बैल चराते हैं, सार्वजनिक ज़मीन है, उन ज़मीनों को लैंड बैंक के नाम पर लूट के पूंजीपतियों को देने का काम किया गया, वो सारा आज कहाँ है? जी कहते हैं एप्पल की कंपनियां में जॉब कर रही है यहाँ की। ये तो हमारे जनता जानते हैं कि कौन एप्पल में काम कर रहा है और कौन माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है। अर्जुन मुंडा जी लापता सांसद हैं, किसी भी क्षेत्र में वो घूमने फिरने का काम नहीं किए हैं। खूंटी में घर है उनका? बिल्कुल नहीं है। ना वो खूंटी के आदमी हैं, ना वो खूंटी लोकसभा क्षेत्र के आदमी हैं। वो जमशेदपुर के आदमी हैं। जब आते हैं जमशेदपुर चले आते हैं, पिकनिक मनाने खूंटी आते हैं, बस इतना ही उनका काम है। देखिए, अशोक भगत से झारखंड पार्टी से और हमारे साथ प्रत्याशी अर्पणा हंस मौजूद थी। उन्होंने कहा है कि इस बार न भाजपा न कांग्रेस, झारखंड पार्टी जो है झारखंड की ही पार्टी है और कहीं न कहीं हमें मौका जनता इस बार यहाँ खूंटी से देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। JK न्यूज़ के लिए मैं खूंटी से। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।